welcome to my video journal part 3 of the Hawaii trip to Maui. तो कल हम रात को देखकर आए लुआऊ और लुआऊ से वापस आकर जो कि था साउथ माउई गार्डन्स में एंड वहाँ से वापस आकर हम लोगों ने मॉर्निंग हम लोग उठे अराउंड 6ish और 6 o'clock when we woke up we got ready for the beach and we carried the umbrella, my beach toys and a lot of other stuff, sunscreen, water, food. Yogi prepared breakfast for the two of us. We ब्रेकफास्ट had कैसे बनाया chicken. था वो तो बता दे। तेल तो था नहीं हमारे पास। हाँ, so he got creative with the chicken that we got from Costco, and he used the Rotisserie skin, chicken. the rotisserie chicken. सस्ता वाला। He pulled apart the skin of the chicken, and then he cut it into small little pieces, and he put it into the pan. So the oil from the chicken skin was used as the cooking oil in the what dish did you make in the morning? So you sauteed chicken and प्याज, onions and garlic with some spices. अच्छा, you saved it for later. ठीक है. और मैंने इटालियन हर्ब्स यार देख लोगों ने सामान खरीदा हुआ है जो जो मुझे एक्सपायर लगा तो मैंने फेंक दिया। इटालियन हर्ब ठीक लग रहे थे तो वो डाल दिए और वो थे अपनी रेड चिली फ्लेक्स वो डाल दिए, नमक डाल दिया बस, और उसके बाद चिकन काट के जो डाल दिया वैसे बना। हाँ, फिर वो सॉटेड मिक्सचर से we made sandwiches, और तेरी जैम लगाई थी ना, And- स्पेशल कोई जैम ली थी। sour cherry jam. और other than the sandwiches हम लोगों ने last night जो मैंने नूडल्स लिए थे वो बच गए थे, तो लेफ्ट ओवर नूडल्स को दोबारा से सॉटे कर लिया उस चिकन के साथ, रोटिसरी चिकन के साथ, और फिर वो हमने खाया फॉर ब्रेकफास्ट और हमने सैंडविचेस जो थे वो पैक कर लिए फॉर द बीच बाय द वे वो नूडल्स बहुत इंटरेस्टिंग थे यार। इन द मॉर्निंग जब खाए हैं। मॉर्निंग में बेटर हो गए क्योंकि मेरा मैजिक टच लग गया था, पर आई थिंक उसकी मार्केटिंग अच्छी थी उनका काओ किंग कुछ ऐसा नाम था और गार्लिक लेजेंडरी पहले ही लिख दिया उन्होंने, तो हमें लगा कि अरे वाह लेजेंडरी है, मतलब होगा, मतलब मार्केटिंग ही है बेसिकली, पर बहुत सही लगा मुझे लेजेंडरी गार्लिक नूडल्स। ठीक है, एंड उनका मेन्यू कितना सिंपल था, बहुत सही। सिर्फ एक स्टैंडर्ड नूडल्स थे, एक ही तरह के नूडल्स थे Genius. और उसके साथ उन्होंने सिर्फ ऑप्शंस दिए हुए थे Skewers के। सॉटे करके, हाँ स्क्यूवर्स के, तो कौन से मीट्स आपको साथ में चाहिए, या आई थिंक कोई वेजिटेरियन ऑप्शन भी था टोफू था एक तो, टोफू था शायद, वेजिटेरियन, और चिकन था, श्रिम्प था और शायद बीफ था, पता नहीं मुझे याद। एक दो और ऑप्शंस थे, तो हम लोगों ने चिकन चूज किया था एंड it was okay last night, but after Yogi sorted them with his magical ingredients, तो फिर वो बहुत अच्छा हो गया, फिर इन्हें चकते फटते फिर वो और खा बेस्ट के तो वो था रात का डिस्कवरी, वाओ बिंग क्या था, बाउइंग बाओइंग। बाउइंग वो भाई वो तो बिजनेस प्लान, अगर मैं आ रहा हूँ इंडिया तो वही करने वाला हूँ। shaved ice, Shaved actually ice काफी अच्छा था वो, with boba and fresh fruit. It was actually genius. You're right. अगर हम लोग करना चाहें तो ये बहुत अच्छा बिजनेस प्लान रहेगा। शेव्ड आइस की मशीन तो मिल ही जाएगी, लोग सिर्फ कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे थे ऊपर से। बहुत टेस्टी था, मीठा बहुत था पर मजा आ गया यार। हाँ, आई थिंक इंडिया में सही चलेगा वो, करेक्ट। मजा आएगा। तो इसकी मैंने फोटो भी खींची हुई है, तो पूरी रिसर्च हो चुकी है, बस बिजनेस प्लान बनना और इन्वेस्टर्स मेरे खाते में पैसा भेज दो। उसके बाद हम लोग बलिया बीच चले गए, वहाँ पर जाकर हमने सेटअप किया, योगी ने अम्ब्रेला लगा दी, मैंने टॉवल्स बिछा वालिया दिए। साहब की बीच है बलिया बाय द वे, वो वहाँ पे बिगिनर्स के लिए
वहाँ पर वो होती है, स्नॉर्कलिंग लेसन्स होते हैं, पर हमने इंस्ट्रक्टर नहीं किया था, हम खुद से अपने स्नॉर्कल्स लेकर वहाँ चले गए थे और ऐसे करके हमने आज की सुबह बिताई। वालिया बाद- बीच का एरिया अच्छा था। वालिया साहब के सारे अमीर दोस्त वहीं रहते हैं लग रहा है। सारे हाँ, रिजॉर्ट वो देखा सारे अंदाज। अच्छे वाले रिजॉर्ट हाँ। सारे वहीं पर ही थे। और उन्होंने सालों में वो बढ़िया सी बीच है ना, सारे बेस्ट रिजॉर्ट्स के पास है। पर क्योंकि पब्लिक एक्सेस तो देनी पड़ेगी क्योंकि इंडियन बीच पब्लिक ही है, Correct. तो हमने तो भाई हम लोग तो सुबह उठ जाते हैं, हम पहुंच गए, पार्क किया, पब्लिक एक्सेस लिया, अपना टेंट लगाया, बिल्कुल लग्जरी स्पॉट में हम लोग थे। पर फ्रैंकली जो हिमांशी ने कल स्पॉट ढूंढा था, द बेस वाला, हाँ, होनालू, होनालुआ होनालुआ बे, होनालुआ पे। दैट उसके साथ वाली जो बे थी ये तो सारे जगह का story। ये कौन से नहीं खेलता है। मैं क्लास में बैठा बैठा ऐसे पढ़ाई में तो मेरा ध्यान लगता नहीं था ज़्यादा, हाँ, बोर हो रहा होता था तो मैं गेम खेलता था, मेरे नाखून उगलते थे, मेरे नाखून उगते रहते थे। फिर सामने कोई भी आ जाती थी रुकावट, जैसे कोई बैठा हुआ है या कोई चेयर है, तो फिर मैं उसको टर्न कर देता था नाखूनों को, हाँ, फिर उसके आस-पास से आस निकल पास से जाते ऐसे थे। राउंड राउंड करके ऐसे स्पाइरल वायरल करके। और मेरे 10 नाखून थे, हाथों में 10 उंगलियां थी, तो बहुत एक पॉइंट के बाद मेरा सीपीयू क्रैश कर जाता था कि अब मैं कहीं पे भी कुछ ढूंढ नहीं पा रहा, और फिर गेम ओवर हो जाती थी मेरी। तो क्या एक एक नेल एक एक टाइम पर चलता था कि सारे नेल्स इकट्ठे चलते थे? जब सारे चलते थे तब तो गेम जल्दी खत्म हो जाती थी। अच्छा, आई थिंक 2-3 नेल चलाता था मैं, वो थोड़ा लंबा चलता था क्या गेम। मतलब एक एक करके के दो दो तीन तीन एक टाइम पे? इतना याद नहीं मुझे आ रहा, शायद सारे 2 तो ज़मीं करता ही था। पर। अच्छा, हम्म, और हम गेम खेलते थे एक रबड़ वाला, रबड़ क्या होता है? इरेजर। क्या गेम थी? कुछ नहीं, सब लोग इरेजर लाते थे हम्म, और फिर हमारे डेस्क पे इरेजर रखने होते थे, हम्म, और इरेजर से दूसरे के इरेजर मारने होते थे। अच्छा, आई थिंक ये गेम इसलिए सक्सेसफुल हुई तब हमारी उंगलियां छोटी थी, तो अब तो इरेजर को मारेंगे इरेजर भी उड़ के चले जाएगा, हाँ। मतलब जोर भी लगाते थे तो इरेजर उड़ता नहीं था। नहीं, बड़ी इरेजर नहीं उड़ती, हाँ। और आई थिंक नॉन डस्ट होगी तो नहीं उड़ेगी, वो हैवी थी थोड़ी। हाँ। तो उसमें बड़े फंडे होते थे, हर टाइप के इरेजर के अपने स्ट्रेंथ होते थे, कई बार छोटे इरेजर भी बहुत यूजफुल होते थे, कई बार बड़े बेकार होते थे। बहुत बड़े तो बेकार ही होते थे, क्योंकि बहुत बड़े का प्रॉब्लम ये था ज़्यादा जोर लग जाए तो वो खुद ही गिर जाए। हाँ, तो इरेजर फाइट हम बहुत करते थे, अलग अलग इरेजर्स खरीद के लाते थे लोग क्योंकि जीत जाए। फिर पेन फाइट करते थे, पेन फाइट हम भी करते थे। पेन ऐसे फाइट तो एज बड़ी। पे रख के टेबल के उसको बस हाँ, पुश करना होता था, वहां से फ्लिक करना होता था बेसिकली, और फिर उसको दूसरे वाले के पेन पे मारना होता था। बहुत स्किल था यही उसमें। सेम थी। कहाँ तुम लोग बॉम्बे में पढ़ रहे थे, बहुत मैं यहाँ चंडीगढ़ में पढ़ रही थी, हमारी गेम सेम थी। सेम की बहुत स्किल लगता था, बहुत मुश्किल था। फिर कई लोग थे जिनके पापा लोग या मोटे मोटे पेन थे, जैसे हाँ, इंक पेन, ऐसे मोटे मोटे हाँ, मेटालिक, वो जीत हाँ। जाते थे साले हरामी। पर उनको फ्लिक करना तो मुश्किल था, वो तो भारी थे। आउच, इतना याद नहीं मुझे, आउच क्यों थी? कुछ चुप गया मुझे। कांटा लगा। मेरी तारे ज़मीं पर स्टोरी पता है क्या है? क्या? तो ना, ये जो आसमान है ना, कितना ये ब्लू है ना, और मैंने ना इमेजिन किया कि क्रेयॉन्स होते हैं ना, एक क्रेयॉन्स का डब्बा है और उसके अंदर से स्काई ब्लू कलर है। उस क्रेयॉन्स के डब्बे के अंदर जो स्काई ब्लू कलर था ना, वो मैंने निकाल के आसमान में मैच कर दिया थे। और फिर मुझे याद आया कि जब मैं छोटी बेबी थी एक बारी, तब मुझे स्काई ब्लू कलर भी पसंद होता था। मेरा भी फेवरेट था, ब्लू हाँ, था। स्काई ब्लू ब्लू, था, डार्क ब्लू नहीं, स्काई ब्लू। मेरा स्काई ब्लू था। और नेवी फिर ब्लू। और फिर मुझे
ये वाला ब्लू दिखा और तो मेरे को मेरा बचपन याद ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? चिल कर रहे स्लीपी है धूप मारने आया है। हम्म सही है। इसके स्केल्स देखे ग्रीन कलर के मैं कहाँ तक गया? पूरी थोड़ी बॉडी देर पे तक है गया था मैं। कहाँ तक पूरे पत्थर से वहाँ पे मच्छी थोड़ी बहुत दिख रही है। हाँ तो वहाँ वहाँ वो बीच में थोड़ा डार्क है। और वो लेडी है उसके आगे जा सकते हैं। मोनिका बे वो बेस्ट थी। वो तो बेस्ट डिस्कवरी थी। मैं तो उसको बोल रहा हूँ वही वापस चलते हैं और देखते हैं। चलो आज हम जा आई रहे हैं। डोंट थिंक टाइम मिलेगा पर वी कैन ट्राई आज तो पहाड़ जा रहे हैं। अभी देखो कितनी गर्मी है यहाँ पे 88 फ़ारेनहाइट है अभी बाहर गाड़ी के। हाँ और मैंने इंटरनेट पे चेक किया था वहाँ पर 45 फ़ारेनहाइट है व्हिच इज अराउंड 7 डिग्रीज सेल्सियस और 88 फ़ारेनहाइट कितना होगा अभी? 88 आई फ़ारेनहाइट थिंक हो इट गया। शुड बी अराउंड 28 29 गर्म है अभी तो। हाँ हाँ अभी तो गर्म मतलब है 8 अभी अभी बाहर इसलिए भी ज़्यादा गर्म लग रहा है क्योंकि बाहर वो नहीं चल रही हवा नहीं चल रही 52 इसलिए थोड़ा ज़्यादा एनीवे हम लोग वहाँ पे रहे टिल आई थिंक अबाउट नून हम वहाँ पर सॉसेजेस भी लेकर गए थे बॉईल कर कर तो वो हमने खाई सैंडविचेस के साथ और हम न्यूटेला विद ब्रेड स्टिक्स का जो पैक आता है वो भी लेकर गए थे वो भी खाया हमने बीच में बैठ के एंड सब कुछ खाया पिया स्विमिंग करी फिर हमने वहाँ पे हाथ पकड़ के स्नॉर्कल भी किया विच आई थॉट वाज अ बेटर टेक्निक क्योंकि थोड़ा सिक्योर फील होता है आपके साथ कोई है और वैसे तो पहनी होती है लाइफ जैकेट मगर फिर भी एक अजीब सा डर लगता है पानी में जाकर क्योंकि पैर नीचे नहीं लगते हम लोग इनफैक्ट काफ़ी डीप चले भी गए थे आज पर मुझे तो कुछ नहीं दिखा एक्सेप्ट फॉर अ टॉर्टोइस टर्टल था वो सी टर्टल था 88 फ़ारेनहाइट in Celsius. and that was actually really amazing उसको देखना एकदम से वो आ गया शोर पर और मेरे साइड में एक आई थिंक कोरियन फैमिली थी वो लोग उसके जो जो छोटी बच्ची के फादर थे वो भाग के आ रहे थे हमारी तरफ और वो बता रहे थे अपनी बच्ची को कुछ कि वहाँ पे टर्टल है वहाँ पर टर्टल है ऐसा कुछ उन्होंने बताया और फिर मैंने जहाँ पर मैं थी वो स्पॉट थोड़ा दूर था मुझसे मैंने वहीं से ही देखा तो मुझे ऐसे लगा एक बड़ी सी रॉक पड़ी है बट आई वॉजंट श्योर पर क्योंकि मैंने वो उस आदमी को बोलते सुना था वो वहीं से ही आया था तो मुझे लगा कि एक बार तो देख के ही आना चाहिए फिर मैं गई वहाँ जाकर देखा कैप्चर किया योगी को मिला और फिर वापस आ गई जब मैं वापस आ रही थी अपनी अम्ब्रेला पे अपने स्पॉट पे वहाँ पर मेरे पैर में चोट लग गई पता नहीं कैसे क्या था सैंड में आई डोंट नो मैंने उस पर स्टेप कर दिया क्योंकि मैं बैरफुट गई थी और फिर वो चोट लग गई थोड़ी कट लग गया फिर हमने बैठकर बीच पर ताश खेली पता नहीं अब ये मैंने खुद ही इन्वेंट करी है ये गेम के सच में होती है हमने 13 पत्ते आपस में बांट के उसके बाद सीक्वेंस बनाना था स्टार्टिंग फ्रॉम इक्का टू द लास्ट पत्ता विच इज नंबर 2 की और वो सीक्वेंस ऐसे बनाना था कि एक मतलब ऑड पत्ते एक कलर के होने चाहिए से ब्लैक तो इवन पत्ते सारे रेड होने चाहिए ऐसे करके सीक्वेंस बनाना था एंड whoever makes the sequence first wins तो ये गेम हमने खेली 2 मैच मेरे ख्याल इसके खेले और मैं जीत गई सारे इसलिए योगी का इंटरेस्ट खत्म हो गया तीसरी बार योगी ने कहा तू ही जीती दादी यार मुझे नहीं खेलना इसलिए फिर हमने दोबारा नहीं खेली ब्लॉग तो तूने इंग्लिश में स्टार्ट किया था हिंदी में आ गई तो क्या हो गया पंजाबी में बोल तो फिर ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਸੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਗਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਬਟ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧੁੱਪ ਸੀਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ 'ਚ
बीच ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਰੌਸ ਜਾਈਏ ਪਰ ਰੌਸ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਥੋੜਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਲਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਿਰ I thought it's best that let's avoid the whole situation and then we decided to return to the resort on the way to our what is it what exactly is it it's a villa it's a what is it it's a resort apartment resort ये वाला ही करूँगा ये देख लो जी क्या-क्या किया है वो? ये है यहाँ का डाइनिंग टेबल ठीक है ये डाइनिंग टेबल में देखा ये चेयर देखी तुमने इसमें आर्म रेस्ट है मेरे ख्याल से ये जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है या फिर ओल्ड लोग होते हैं ना फैमिली उनके लिए ऐसा बनता है ये जो कोने में होती है चेयर्स इसमें आर्म रेस्ट ज़रूरी है इसका मतलब और साइड वाली चेयर्स में आर्म रेस्ट की ज़रूरत नहीं है यंग लोग हमारे जैसे बैठ जाए यहाँ पे फालतू लोगों के लिए। ठीक है ये फालतू लोगों के लिए बोल रही है ये देख रहे हो इस टाइप की जो छत होती है ना मतलब 50-60 साल पुराना घर है ये लक्कड़ जो है ये देख के भी लग जाएगा मेंटेनेंस पूरी है भाई मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं है पर ये लक्कड़ देख के भी पता लग जाएगा 40-50 साल पुराना फैशन चल रहा है यहाँ पे बीच में अपग्रेड्स तो हो ही जाते हैं जैसे ये डिश वॉशर नया डाल दिया है ना वॉशिंग मशीन तो वहाँ है पीछे वो भी नहीं है और ये भी 20-25 साल पुराना तो होगा और ये फ्रिज है नॉर्मल सा ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ ना ये देखो ये चीज़ें मुझे बड़ी इंट्रीगिंग लगती है ना कैसे खुला है बढ़िया तरीके से हाँ बड़ी हवा चल रही है बाहर और ये भाई साहब को आज हमने देखा था बीच में हमारे वालिया साहब की बीच है यहाँ पे उस बीच में ये बैठे हुए थे घंटों बैठ गए हम तो चले गए बोर हो के इनको देख के पर स्टार्टिंग में मज़ा आया फिर भाई अच्छा हाँ ये देखो यहाँ का ट्रेडिशन ये ना पुराना गेस्ट छोड़ जाता है नए गेस्ट के लिए डिंगी यहाँ ही तो जा रहे हैं हम हालिया काला नेशनल पार्क अरे वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस तो हम सनराइज़ के लिए हम कोशिश कर रहे थे सुबह से लेके और इनफैक्ट काफ़ी दिनों से सुबह 7 बजे हवाइन टाइम पे आता है सनराइज़ का टिकट शायद बहुत सस्ती है $1 की है पर लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं सनराइज़ के लिए और सुबह 7 बजे आते ही कुछ सेकंड में लोग ख़रीद लेते हैं उसको तो हमने फिगर आउट किया हम सनसेट पे जाएंगे तो अभी टाइम हुआ है 3:30 ठीक है और सनसेट होगा अराउंड 6:30 3 घंटे हैं बीच में हम कोई जगहें भी देखेंगे तो हम यहाँ जा रहे हैं हालिया काला नेशनल पार्क और बाय द वे डिंकी ये हमारे साथ जा रहा है हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट गेस्ट के लिए कुछ ठीक है और ये वाली मच्छी देखी थी आज मैंने स्नॉर्कलिंग में और ये तो पॉम्फ्रेट है ये तो यहाँ होती भी नहीं तो बॉम्बे की मच्छी है पता नहीं यहाँ क्यों लगाई है और ये भाई साहब कल हमने लाउआ ना डिंगी या लुआऊ चलेगी अंदर वो देखा था ये जैसे डिस्कोटेक में नहीं जाते तो बैंड होता है यहाँ पे पहना देते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारा बैंड है आओ जाओ अंदर नो प्रॉब्लम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था मज़ा आ गया हाँ ये थोड़ा कचरा वचरा लग रहा है कचरा नहीं है यार एक्चुअली कॉस्को रन करते हो ना कॉस्को से कुछ भी सामान लाते हो बहुत ज़्यादा आता है और वहाँ थैले भी नहीं मिलते तो ऐसे डब्बे वहाँ मिलते हैं वो ले लो उसमें सामान डाल लो गाड़ी में डालो ये देखो जैसे न्यूटेला का पैक है 16 खा गए हम आधे भाई ठीक है ये सार्डो इतनी बड़ी एक है एक और थी इधर वो भी हम खा गए तो ऐसा बड़ा सामान आता है सही है ये तो तुमने देख लिया पुराने ज़माने का हमारा रूम पर अच्छा है यार बढ़िया है ये देखो सोफ़ा कम से कम 50 साल 60 साल पुराना भी होगा ना ये सोफ़ा मेरे को तो अपनी बचपन याद आ गया बॉम्बे में होते थे ऐसे सोफ़े बिल्कुल इसी टाइप के कलर का सोफ़ा होता था नई जनरेशन ने तो देखे भी नहीं होंगे अजीब से सोफ़े है ना ये देखो ये फिर थोड़ा 90s में कूल चीज़ें आई DVD प्लेयर या ये तो DVD प्लेयर भी नहीं है
सीडी प्लेयर है बस, दैट्स इट, म्यूज़िक के लिए। और ये अच्छा सा व्यू है यार, अच्छा पुराना एंटीक सामान है, मेंटेनेंस टॉप नॉच है भाई। ये अगर ये ना चलो 30-40 साल पुराना भी है ना, सोफ़ा देखो मेंटेन करके रखा है, और ये केन वाला है, अभी तक चल रहा है भाई, पूरी चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं। ये हमारा व्यू है। नहीं हाँ, ये हमारा देखो यहाँ पे भी है वो बीच बेंचेस टाइप, बहुत बड़ी बालकनी है, ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे हम गए भी नहीं है, और वो देखो ओशन व्यू है अपना, सब बहुत सही है यार, बढ़िया है। ये रही अलोहा, ये है यहाँ की हीरोइन, सही है यार, बढ़िया है। सब सही है, सब बढ़िया। हाँ। ये देखो हाथ कटाती रहती है, आज ही इसको बैंडेड लगाया था, पता नहीं क्या, हाँ पैर रखती है और हाथ कट जाता है। ये एक बेडरूम है फ्री पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लगेज रख दी, वो अपनी तारीफें कर रही है देखो। ये यहाँ पे ना लोग छोड़ जाते हैं जो सामान नहीं चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली हमने कुछ यूज़ नहीं किया इसमें से, एक्सेप्ट एक्सेप्ट अम्ब्रेला, वो बड़ी काम आ गई, तो हम भी कुछ छोड़ जाएंगे यहाँ पे। अगर हिमाक्षी चाहे तो फाइनली अपने खिलौने छोड़ देगी, छोड़ देगी, ठीक है। ये मिरर्स बहुत सही हैं, ये बाथरूम है, बढ़िया है यार, अच्छा है बाथरूम, सही है। ये तो हम नंबर 2 के लिए यूज़ करता हूँ। और ये देखो, ये अच्छा लगता है। इंडिया जब शिफ्ट होऊंगा ना, ज़्यादा दिन नहीं है यहाँ रहने के मेरे, जाऊँगा ऐसे ही लूँगा मैं वॉशिंग मशीन और ड्रायर, मज़े आएंगे। ठीक है, लो लाइट चेक कर रहा हूँ मैं इसकी कैसी है। ये है दूसरा रूम, बहुत बड़ा रूम है। अच्छा ये देखा, यहाँ पे भी है ये वॉश बेसिन, और ये बाथरूम है, अंदर शावर है ना, बड़े होने वाला। पर यहाँ पे एक और है, ये वाला जहाँ वो मेकअप कर रही थी ना, ये देखो यहाँ पे भी है, सही है, इंटरेस्टिंग है। और ये रूम है बढ़िया सा, फर्स्ट क्लास रूम है, मज़ेदार। In our resort, and so on our way to the apartment, we decided to stop at the reception, and then Yugi went to get me a chocolate, Twix, my favorite. He got me that, and he also got me band-aids. Then we returned to our apartment and washed the clothes, took a shower, and then the cleaning ladies came, so they cleaned the apartment. Meanwhile, Yogi chopped the pineapple that we bought on the first day. That was actually, it was a good pineapple. It was decent. Wasn't as sweet, but it was okay. It was very juicy, and it looked a little different because it was, I think, yellow in color, and it was a little shorter than what we're used to seeing. But it was good. It was a decent pineapple. We enjoyed the pineapple, had some breadsticks with Nutella, and some snack, that chickpea snack that I bought from Costco. I don't even remember. It was jalapeno flavored chickpea puffs, I think. Yeah, so that was the snack that I bought from Costco, and it was a decent snack. I liked it. It rarely happens so that I like something here, because I don't really like snacks here. Everything is either too salty or it has cheese, so I'm not a fan. I like masale-dar stuff. I like Indian snacks just for this reason. Like kurkure. And then this Haldiram, I think it's Haldiram. Haldiram has launched these new chips, but I can't find them at the local Indian store these days. I don't know why. They've probably stopped purchasing them. I don't know. Or they're just out of stock. I don't know. That's sad. But I try and not eat chips these days because it's really unhealthy. But I can't really control myself. It's my weakness. And then after we took a shower, then we had whatever pineapple and snacks and whatever. We watched a few videos online and watched some television,
and then we decided to head to Halia Kala. चलो जी, लेट हो रहे हैं, अब चलते हैं हम। अब हम जाएंगे, मैं सही बोलना चाहता हूँ, पढ़ के बोलूँगा। हलिया काला पार्क में मिलेंगे हम, हिला देंगे काले को। National what? Forest. National forest. So now we're headed to the national forest. It is roughly a 58-minute drive, and this is what our surrounding looks like. I love how clear and how blue the sky is here. There's mountains on this side of the road. Costco gas. Now we're headed to Costco first. We'll stop there, refill our gas, and then we will go to Halia Kala to see the sunset. I'm not sure if we'll be able to make it in time for the sunset, but in case we're able to see it there, it'll probably be worth it. So bye for now, and we'll update real soon. Look how scenic this is.